परिवर्तन समय की मांग है। अब परिवर्तन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये गंदगी खप जाएगी। इसने तो सतयुग के इतिहास को और ये मतलब त्योहार को बिल्कुल गंदा बर्बाद कर दिया और अपने आप को बर्बाद कर लिया। शराब कबाब सीख कर पी कर ये सब खुशहाली का रही तो बर्बादी हो गई। दुखाली मोटी बात। इतिहास तो की भूमिका तो बनी गई। 1 करोड़ का इशारा कभी मिट नहीं सकता। आप कुछ ने पहना कुछ नहीं, लेकिन एक बार सबने, एक बार तो सबने धारण, एक बार तो आपने आदेश माना ही है, लेकिन नहीं पूरा कर पाए वो बात अलग की। आदेश तो सबने माना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो पहले तो टाट पुरुषों के लिए तो देवियां कहने लगी बाबा जी तो पुरुषों के हमारे है ही नहीं, हम लोगों को कोई आदेश नहीं दे रहे। तो दूसरी बार ये सदरी का सदरी, इसमें पूरा संदेश छपा, जो शाकाहारी संदेश प्रकाशित किया गया उसमें इनको भी अधिकार मिला कि तुम भी पढ़ना चाहते तो पढ़, तुम्हारी भी एक पहचान हो जाएगी कि तुम जय गुरुदेव वाली हो। ये वाला है, तुम वाली हो, दोनों का नाम हो जाएगा। तो कहीं जाओ शर्म मत खाओ, जब पहन लोगे कोई घटना हो जाएगी तुरंत पता चल जाएगा, तो फौरन जो है आपकी संभाल हो जाएगी। इसलिए कोई न कोई पहचान अपनी जरूर है। हम देखे बेचारे बहुत शर्माते लोग, इनकी कोई पहचान है नहीं। कौन कहेगा तुम जय गुरुदेव? इतना शर्माते हैं अच्छा काम करने, और बुरे काम में शर्म नहीं, इनको भी नहीं आती। अच्छे काम में शर्म करते। अरे अपनी कोई पहचान तो रखो। बाबा जी ने कहा जब मेरी पहचान लगा के चलोगे तो मेरे कहलाओगे। लोग कहेंगे जय गुरुदेव का है। जब जय गुरुदेव माने प्रभु का है तो प्रभु के जीव को कौन छुड़ा सकता, कौन मार सकता है, कौन कुछ करता है। लेकिन तुम बनो तो अपनी तो पहचान तो अपनी कोई रखो। वैसे ना कोई ना बोलो, लेकिन बाहर निकलो पढ़ो। घर में ना भी पहनो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर निकलो जब, ताकि लोग जानेंगे कि आप कौन। ये आप देख लीजिए कि जय गुरुदेव वालों से टीटीआई टिकट भी नहीं मांगती, उसको इतना विश्वास ये बिना टिकट में। क्योंकि बाबा जी का आदेश है कि भले पैदल चलना लेकिन बिना टिकट में, नहीं तुम्हारी तपस्या भी चली जाएगी, तुम्हारा भजन में प्रगति हो जाए। एक तो भजन करते नहीं, दूसरा आप ऐसे खो देते। किसी के थप्पड़ मार दी, उसका तो झड़ गया, तुम्हारा कब हो गया, तुम्हारे खाते से कटौती। इतना तुम भजन करते नहीं कि खाता भर गया। इसलिए बहुत संभल के रहना। जैसे खेतों में फसल खड़ी है, आप लट्टी चले तो खेत का तो लाभ होगा, पूर्व शक्ति बढ़ जाएगी। इस तरह का कुछ है नहीं। कहते मोह ईर्षा डारत पीछे, और 24 घंटे ईर्षा और मोह उनको पीस रही। इनसे ईर्षा, इनसे ईर्षा, किसी को अच्छे को देख नहीं सकते। अपने आगे कोई आगे बढ़ रहा तो ये सह नहीं सकते। ये ईर्षा प्रतिभाव है। और ईर्षा अगर जब से नहीं जाए तो फिर आप कुछ कर दो। काम क्रोध मतलोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। गोस्वामी महाराज क्या लिखते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं गया, ईर्षा राग द्वेष अगर नहीं गया, तो तुम मूर्ख ही। तुमको साधक की डिग्री नहीं मिल सकती।
साधक तो बहुत बड़ी है, तुम साधन ही कहोगे। साध और साधक ये दोनों में अलग अलग है। साध जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साथ दिया, और साधक जो इनसे परे निकल कुछ करके, इसने केवल साधा है, रोका है, और वो रोक करके आगे निकल, मतलब चढ़ाई करके अपनी जीवात्मा को ऊपर ले गया, त्रिकुटी धाम के ऊपर लेकर चला गया है। तो साधक मिलन दिवस तो करे, लेकिन इच्छा तो रोज ही रहती है, वो होनी भी चाहिए। हर पल हर घड़ी जब मिलने की इच्छा रहेगी तो काल की व्यवस्था से मिलने के लिए तुम्हारा मन कभी भगेगा नहीं। जितने बार दर्शन होगा उतने बार बुरे कर्मों पर खरोंच लगे, कुछ तो कुछ वो जड़ी जाएगी। दर्शन से, स्पर्श से, प्रसाद से बहुत तरीके आपके लिए रखे गए। जीव कमजोर है कलयुग में, इसलिए उसके लिए बहुत तरीके, दर्शन करे, स्पर्श करे, सेवा करे, सेवा दे, मतलब यानी ये सब तरीका है तो सरल है। अगर भजन कर लो तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन भजन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भजन कभी किया नहीं गया। जिस काम को कभी ना किया हो वो काम आप कैसे करें? ये तो भजन तो गुरु ही करेगा, जिसने किया है। आपको इसलिए बताया है कि फिर तुम उधर से मुड़ोगे कैसे? उधर तो मुड़ो, इधर जुड़ो, तो उधर वाला जो गंदगी वाला वो सब खत्म हो गया। तो कम से कम गंदगी से तो अलग हो गए, और गंदगी अलग हो जाओगे तो कहाँ मालिक मिल जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावे, और मोह छल छिद्र कपट नहीं, मिल जाएगा। इसलिए आपको ये सब इशारा करके बताया। अब आप लाइन से खड़े हो, मैं जैसा बैठा हूँ बस ऐसे ही। ये कपड़े आपके दिए हुए पहनता हूँ, मेरे पास तो अपने कपड़े दिए। एक रोटी दोपहर, एक शाम, 2 रोटी वो आप ही देते हो। आपकी दी रोटी खाता हूँ, आपके दिए कपड़े पहनता हूँ, इसलिए आपके काम में लगा हूँ। जितनी जल्दी हो जाए, तो कितनी मेहनत करता हूँ आप देखते। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बोलने के लिए डॉक्टर ने मना किया। हमने कहा भाई और सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन प्रेमियों की श्रद्धा में ठोकर नहीं मार सकता। उसके लिए जब तक शरीर में जान है, ये सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा, जब तक शरीर में। अब आप लोगों को चाहिए थोड़ा कम काम लो तो ज़्यादा दिन चले, क्योंकि इसका भी समय निश्चित है, कभी तक रहता है। इसलिए काम ले लो, थोड़ा बचा। लेकिन समय का महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक कोई नहीं बचेगा। ऐसा उसका अभियान है, ऐसी उसकी खोज है। यही खोज के लिए लीला हुई है। अभी लोग समझी नहीं पा रहे। कहा बाबा जी कहाँ गए? मैं कहा सतयुग लाने गए। सतयुग में कहा सतयुग कहाँ रहता? कहाँ जहाँ वो गए। इसके बाद कोई नहीं, कोई नहीं। तो कहने का मतलब है कितना साफ साफ रविदास, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संत रविदास की भविष्यवाणी है, जो सैकड़ों साल पहले उन्हें अपनी ज्ञान पोथी में लिख के रखी है। उसमें रखी तो पूरा बयान कर कहा। इसके बाद क्या क्या होगा देश में? कहा इटली से कोहराम मचेगा। ये कोरोना इटली से चला था। इटली से कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा,
युद्ध तीसरा अति प्रलयंकारी, जो होगा भारी संगारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन पाएगा और संत राज सुख बरसाएगा। 10 वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। आज सैकड़ों साल के लिए सतयुग आएगा और ये विश्व गुरु के नाम से भारत पुकारा जाएगा, जगेगा। तब उस गुरु का नाम जय गुरुदेव उसका जाएगा। सारा विश्व इस नाम बोलेगा, ये सारे विश्व का नाम होगा, केवल हिंदुस्तानी नहीं, विश्व। क्योंकि गुरु नाम से परिवर्तन लिखा और कुछ दिया इशारा है। वो टाट पहनाएंगे, वो ये करेंगे और वो सब दिखा। बताओ तब टाट बोला कोई बातें नहीं। उन्होंने साफ एक ऐसा मंदिर बनवाएगा जो विश्व में कहीं दिखाई नहीं देगा। ये सब काम मंदिर कोई बात नहीं थी। सब में हकीकत महात्मा सब दिव्य दृष्टि होते हैं, अपनी तीसरी आंख से सब देखते रहते। उस भाई वर्तमान को तभी तो कहते कि ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब ये दुनिया के लोग सारे 2 आंखें वाले, इनकी जीवात्मा की आंख तो खुली नहीं तो मान ले बात उनकी।